नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे 2026 का वार्षिक बजट। बजट कोई सामान्य टॉपिक नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर ध्यान न दिया जाए। यदि आप परीक्षार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, तो आपको उस पर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि ये लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस को डायरेक्ट पूछ लेते हैं और कभी कभी घुमा करके पूछा जाता है। जैसे सरकार ने किस सेक्टर पर बजट में ज्यादा जोर दिया है, सरकार की योजनाओं, कौन सी योजनाओं की घोषणा हुई, या सरकार इस सेक्टर पर अगर फोकस करना चाहती है तो क्यों करना चाहती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। दूसरी बात ये कि अगर आज आपने इस बजट वाले टॉपिक को कर लिया तो आप एग्जाम में करंट अफेयर्स का पोर्शन भी संभाल ही लेंगे। केंद्रीय बजट 2026 में पूंजीगत व्यय बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? ए, सरकारी खर्च कम करना, बी, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, सी, टैक्स बढ़ाना, डी, सब्सिडी कम करना। पूंजीगत व्यय से मतलब है सड़क तथा रेलवे और पुल बनाना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना ही इसका कारण है। पूंजीगत व्यय बढ़ाने से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। बजट 2026 में राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने का उद्देश्य क्या है? ए, कर्ज बढ़ाना, बी, आर्थिक संतुलन बनाए रखना, सी, टैक्स खत्म करना, डी, निर्यात रोकना। कम घाटा बराबर मजबूत अर्थव्यवस्था, जिससे आर्थिक संतुलन बना रहता है। रक्षा बजट बढ़ाने का सीधा लाभ किसे मिलेगा? ए, पर्यटक, बी, सेना और सुरक्षा बल, सी, खिलाड़ी, डी, शिक्षक। रक्षा बजट से हथियार और देश की सुरक्षा मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सेना और सुरक्षा बल। हाई स्पीड रेल परियोजना से क्या लाभ होगा? ए, यात्रा समय कम होगा, बी, खेती बढ़ेगी, सी, टैक्स घटेगा, डी, शिक्षा मुफ्त होगी। तो तेज ट्रेन बराबर समय की बचत, ऑप्शन नंबर ए सही है, यात्रा समय कम होगा। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, मोबाइल सस्ते करना, बी, चिप निर्माण को बढ़ावा देना, सी, इंटरनेट बंद करना, डी, टैक्स बढ़ाना। चिप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ है, इसीलिए चिप निर्माण को बढ़ावा देना। बजट 2026 में कृषि क्षेत्र पर जोर क्यों दिया गया है? ए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, बी, खेती कम करने के लिए, सी, आयात बढ़ाने के लिए, डी, सब्सिडी कम करने के लिए। तो किसान जब मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, यही कारण है किसानों की आय बढ़ाने के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ किसे मिलता है? ए, उद्योगपतियों को, बी, किसानों को, सी, छात्रों को, डी, सरकारी कर्मचारियों को। तो केसीसी जो है खेती के लिए ऋण देता है, तो इससे लाभ मिलता है किसानों को। बजट 2026 में 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ज्यादा सीटें बराबर ज्यादा डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉक्टरों की कमी को दूर करना। एआई शिक्षा पर जोर देने का कारण क्या है? ए, खेल बढ़ाना, बी, भविष्य में तकनीक तैयार करना, सी, खेती सुधारना, डी, पर्यटन बढ़ाना। एआई फ्यूचर की जरूरत है, यही कारण है भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी को तैयार करना। रेलवे बजट बढ़ाने से क्या सुधरेगा? ए, टिकट महंगे होंगे, बी, सुरक्षा और सुविधाएं, सी, ट्रेन कम होगी, डी, स्टेशन बंद होंगे। रेलवे देश की लाइफलाइन है, इससे सुविधाएं और सुरक्षा बढ़ेगी। राष्ट्रीय जल मार्गों का विकास किसके लिए फायदेमंद है? ए, सस्ता परिवहन, बी, हवाई यात्रा, सी, खेल, डी, शिक्षा। जल मार्ग यदि सस्ता होगा और ये पर्यावरण के अनुकूल भी है, ऑप्शन नंबर ए सही है, सस्ता परिवहन। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड का उद्देश्य क्या है? छात्रों को छात्रवृत्ति, बी, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश सुरक्षित करना, सी, किसानों को बीज देना, डी, पेंशन देना। इससे निवेशकों का जो जोखिम होता है वो कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को सुरक्षित करना। बायोफार्मा शक्ति योजना किससे जुड़ी है? ए, खेल, बी, दवा और वैक्सीन उत्पादन, सी, रेलवे, डी, पर्यटन। यह स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करती है, ऑप्शन नंबर बी सही है, दवा और वैक्सीन उत्पादन। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स क्यों जरूरी है? ए, पर्यटन के लिए, बी, उन्नत तकनीक और खनिज के लिए, सी, शिक्षा के लिए, डी, खेल के लिए। रेयर अर्थ मोबाइल और रक्षा में काम आती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, उन्नत तकनीक और खनिज के लिए।
एमएसएमई को सपोर्ट देने का मुख्य कारण क्या है? ए टैक्स बढ़ाना, बी रोजगार बढ़ाना, सी आयात बढ़ाना, डी उद्योग बंद करना। तो एमएसएमई है क्या? सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको इनमें सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है, यही कारण है कि इनको सपोर्ट देना जरूरी है, रोजगार बढ़ाना। एसएमई ग्रोथ फंड किसके लिए है? ए बड़े उद्योग, बी छोटे और मध्यम उद्योग, सी छात्र, डी किसान। एमएसएमई को इससे पूंजी मिलती है, ऑप्शन नंबर बी सही है, छोटे और मध्यम उद्योग। सीसीयूएस परियोजना किस समस्या से जुड़ी हुई है? ए बेरोजगारी, बी प्रदूषण, सी शिक्षा, डी खेल। यह कार्बन उत्सर्जन घटाने से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रदूषण। मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने का लाभ क्या है? ए विदेशी मुद्रा, बी रोजगार, सी ए और बी दोनों, और डी कोई नहीं। तो मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने से इलाज प्लस पर्यटन बराबर आर्थिक लाभ होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, विदेशी मुद्रा और रोजगार दोनों होगा। बौद्ध सर्किट विकास किस क्षेत्र को बढ़ावा देता है? तो यहाँ पर्यटन जब बढ़ेगा तो स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, धार्मिक पर्यटन, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डिजिटल और क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा क्यों दिया गया है? ए टैक्स बढ़ाने के लिए, बी भारत को टेक हब बनाने के लिए, बी इंटरनेट बंद करने के लिए, सी रोजगार घटाने के लिए। डिजिटल सेक्टर जो है भविष्य है देश का, और भारत को टेक्निकल हब बनाने के लिए इसको बढ़ावा दिया गया है। अटल थिंकरिंग लैब्स का उद्देश्य क्या है? तो इस ए खेल, बी नवाचार और वैज्ञानिक सोच, सी खेती, डी पर्यटन। बच्चों में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए नवाचार और वैज्ञानिक सोच। बजट 2026 में आयकर स्लैब को लेकर क्या किया गया है? तो फ्रेंड्स इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, फोकस सिस्टम केवल सुधार पर रहा है। एमएसएमई ऋण गारंटी बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? ए लोन मुश्किल करना, बी लोन आसान करना, सी उद्योग बंद करना, डी टैक्स बढ़ाना। गारंटी से बैंक आसानी से लोन देते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, लोन को आसान बनाना। बजट 2026 का पर्यावरण से जुड़ा फोकस क्या है? तो सस्टेनेबल विकास बहुत जरूरी है, इसीलिए सरकार ने ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर जोर दिया है। केंद्रीय बजट 2026 की मूल भावना क्या है? तो इस बजट को देखने से लगता है कि बजट का लक्ष्य संतुलित विकास है, देश का संतुलित विकास, ऑप्शन नंबर बी सही है, विकास और रोजगार। फ्रेंड, बजट पर और भी आपको क्वेश्चन चाहिए इसी तरह के प्रैक्टिस सेट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में केवल मोर लिख दें, मैं समझ जाऊंगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।